हिंद और नमस्कार मेरे प्यारे युवा साथियों। वीरों की भूमि राजस्थान के कोने कोने में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को मेरा राम राम और खमागणी। मेरे प्यारे युवा साथियों, इसमें हम बात करते हैं आरपीएससी स्कूल व्याख्याता भर्ती 2025 के बारे में। क्या स्कूल व्याख्याता भर्ती स्थगित होगी? क्या इसका जून में एग्जाम का आयोजन होगा या नहीं होगा? क्या इसमें पदों में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी? युवा साथियों, आज के पेपर में एक न्यूज़ हमारे सामने आई है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उससे हमें आज पता लगेगा कि हमें पोस्टें कितनी हमें जो है इसमें है एमपीटी पड़ी यानी खाली पड़ी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में पद खाली फिर भी है, भर्ती है। एक वर्ष में अध्यापक और व्याख्याता के हैं 17,658 पद है जो खाली हो गए हैं। सिर्फ एक साल में 17,000 के आसपास पद हैं आपके खाली हो चुके हैं और भर्ती सिर्फ 4,331 की ही निकाली गई है, यानी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के दोनों को मिलाकर 4,331 पदों पे ही वैकेंसी हमें देखने को मिली है। लेकिन 2 साल बाद निकली है भर्ती। युवा साथियों, एक साल में ही 17,500 पोस्टें हैं जो खाली हुई है। ये वैकेंसी 2 साल बाद में आई है, यानी 3 साल में अगर हम बात करते हैं इस तरह से 3 सालों में खाली हुए पद हैं। वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड के अभी जो वर्तमान में खाली पद हैं 37,249 है और व्याख्याता के 18,651 पोस्ट हैं और प्रिंसिपल कितनी है 7,076 पोस्टें वर्तमान में वैकेंट है। और राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड और स्कूल व्याख्याता यानी फर्स्ट ग्रेड के पदों में भर्ती हो रही है, लेकिन इसके 4 गुना पद है पिछले एक साल में ही खाली हो गए हैं। यानी जो वैकेंसी निकली उसके 4 गुना पद तो एक साल में ही खाली हो चुके हैं। कम पदों को लेकर प्रदेश की युवाओं में नाराजगी है। बिल्कुल युवा नाराज हैं, पदों में बढ़ोतरी चाहते हैं, क्योंकि 2,000-2,200 पोस्टें आना कहीं ना कहीं युवा है। सब्जेक्ट वाइज अगर कैलकुलेट करें 100-150 पोस्टें आती है। अगर कैटेगरी में जाएं तो उस बच्चे के 15-20-25 पोस्टें उसके जो है उसके हिस्से में आ रही है, तो उसके ऊपर बच्चा कहीं ना कहीं निराश है। युवा साथियों, अब पदों में बढ़ोतरी को लेकर अगर हम बात करते हैं, जो हमारे बेरोजगारों के नेता हैं इन्होंने भी भर्ती पद है बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। यानी जो हनुमान किसान हैं, अध्यक्ष हैं, राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हैं, हम लगातार सरकार से इन शिक्षक भर्तियों में पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इनमें पदों की संख्या बहुत अधिक है। कई जनप्रतिनिधियों ने भी पद बढ़ाने के लिए सरकार को पत्र लिखा है। इस बार पिछले 13 साल में सबसे कम पदों में, यानी पिछले 13 साल का अगर कैलकुलेशन लगा जाए उसके 13 साल में सबसे कम पदों पे हमें वैकेंसी देखने को मिली है। मनीष यादव है, विधायक है शाहपुरा से, कांग्रेस है। इन दोनों शिक्षक भर्तियों में बहुत कम पद है, बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में बहुत कम पद आए हैं। पिछले दिनों पद बढ़ाने की मांग मैंने विधानसभा में उठाई थी, इसके बाद सीएम को पत्र भी लिखा था। कम पद युवा के बेरोजगारों को बड़ा नुकसान हो रहा है, सरकार को पद बढ़ाने चाहिए। बिल्कुल युवा साथियों, सरकार को पद बढ़ाने चाहिए। इतनी वैकेंसी आपके पास एमपीटी पड़ी है, तो युवा साथियों अब है, मेरे को उम्मीद है कि यानी कि आपके फर्स्ट ग्रेड में जो पद है, आपके फर्स्ट ग्रेड की अगर हम बात करें, फर्स्ट ग्रेड में आपके पद है 4,000 के आसपास आपको इसी वैकेंसी में आपको देखने को मिल सकते हैं। युवा साथियों, अगर फॉर्म 50% से ज़्यादा अगर इंक्रीज होते हैं तो डेफिनेटली आपकी फॉर्म है रीओपन होने के पूरे चांसेस हैं और एग्ज़ाम इसकी वजह से स्थगित भी हो सकती है। लेकिन ये युवा साथियों, अभी तक वित्त विभाग में जो फाइल है वह अभी तक पेंडिंग ही पड़ी है। आपकी वित्त विभाग में जो फाइल आपकी पेंडिंग पड़ी है, अभी तक फाइल आपकी क्लियर नहीं हुए, इसलिए अपनी तैयारी को आप 23 जून के अनुरूप ही आप स्टार्ट रखें, क्योंकि 21 जून से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है। लेकिन वह कहीं ना कहीं कोलैप्स होने की वजह से एग्ज़ाम है जो आपका स्थगित भी हो सकता है। लेकिन सरकार इस वैकेंसी में 4,000 के आसपास पद करेगी डेफिनेटली, क्योंकि इतने सारे पद हैं। लगातार मांग उठा रहे हैं बेरोजगारों के नेता, कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता भी इसको मांग उठा रहे हैं और ये जग जाहिर है, बिल्कुल सही मांग है। बच्चों को एटलीस्ट इतने पद तो मिलने ही चाहिए जिससे बच्चा एक है सच्चा सही कंपटीशन जो है फाइट कर सकें। युवा साथियों, जय हिंद और जय भारत।